हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अनुतान। ठीक है, अनुतान। तो आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अनुतान क्या होता है। तो अनुतान होता है जो हमारा सुर है, जब हम उसमें उतार चढ़ाव लाते हैं, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, किसी शब्द को हम आरोह क्रम में या अवरोह क्रम में या उसी एक शब्द को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुतान। ठीक है, अनुतान क्या है? भाव विशेष को प्रकट करने के लिए या उसमें परिवर्तन लाने के लिए लाए गए सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। अनुतान किसे कहते हैं? जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अगर हमने उनको दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों के सामने प्रकट करना है, या उन्हीं फीलिंग्स को जो हम एक बार उनको अलग ढंग से कह रहे हैं, दूसरी बार जब हमने अपनी उन्हीं फीलिंग्स को अलग ढंग से बोलना हो, उनमें परिवर्तन लाना हो, तो उनमें जो परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने सुर में जो उतार और चढ़ाव करना पड़ता है, हम उसे ही अनुतान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एक ही शब्द को हम विभिन्न अनुतानों में उच्चारित करने से क्या होता है, जब उच्चारित करते हैं उसको, तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। कोई एक शब्द है, उस एक शब्द को हम विभिन्न रूपों में बोलते हैं, तो जिस रूप में उसको बोलेंगे उस रूप में उसका जो है उच्चारण उसी प्रकार से बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको उदाहरण देके समझाऊंगी। मान लीजिए एक शब्द है आपके पास सुनो। ठीक है, सुनो शब्द जो है उसका मतलब होता है सुनना। तो इसी सुनो शब्द को जब हम विभिन्न प्रकार के अनुतानों में प्रकट करेंगे, जब हम इसको अलग अलग वाक्यों में परिवर्तित करेंगे, तो इस सुनो शब्द का जो अर्थ है वो भी बदल जाएगा। तो अनुतान क्या हुआ? अनुतान हुआ जब हम किसी भी शब्द में परिवर्तन लाने के लिए, जब अपनी फीलिंग्स में, अपने भाव में, अपनी बातों में परिवर्तन लाने के लिए जो अपने सुर में जो हमारी कहने का ढंग है उसमें हम उतार चढ़ाव लाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं अनुतान कहते हैं। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, यहाँ पे उदाहरण से समझाऊंगी। एक शब्द मैंने बोला यहाँ पे सुनो, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। सुनो शब्द को हम विभिन्न रूपों में किस प्रकार बोल सकते हैं और उसका अर्थ जो है किस प्रकार विभिन्न वाक्यों में विभिन्न प्रकार से बदल जाएगा। ठीक है, तो जब हम सुनो शब्द को सामान्य कथन में कहेंगे, जैसे हमने किसी को सामान्य भाषा में जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनको हमने बोलना है, तो सुनो शब्द का अर्थ क्या होगा। लेकिन जब किसी से हम अनुग्रह करेंगे, जिससे हम किसी से आग्रह करेंगे, तो उसमें उसका अर्थ जो है और हो जाएगा। लेकिन जब उसी सुनो शब्द को हम क्रोध के अर्थ में बोलेंगे, जब हम क्रोध करके किसी को इस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ जो है वो और बन जाता है। ठीक है, तो सुनो का अर्थ मतलब सुनना ही होता है, लेकिन ये सुनना जो है विभिन्न रूपों में इसका अर्थ जो है अलग प्रकार से बन जाता है। जैसे मानो सामान्य कथन में, सामान्य भाषा में जब मैंने बात की, तो मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, या कुछ छात्र बैठे हुए हैं, कोई मानो मेरा फ्रेंड है, मैंने उससे बोला कि नेताजी का भाषण ध्यान से सुनो। तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? मैं इसको बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से ऐसे बोलूंगी, नेताजी का भाषण ध्यान से सुनो। ठीक है, तो देखो ये सुनो यहाँ अलग ढंग से आया, लेकिन जब इसी सुनो को मैं आग्रह के रूप में, अनुग्रह के रूप में बोलूंगी, तो देखना इसका अर्थ जो है और तरह से हो जाएगा। यही है सुर का उतार चढ़ाव। ठीक है, जब किसी से आग्रह करोगी तो क्या बोलूंगी? क्या बोलते हैं आप लोग? देखो जरा, जब सुनो शब्द का प्रयोग करोगी तो हम बोलेंगे कि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ कैसे आया? नेताजी का भाषण ध्यान से सुनो, लेकिन यहाँ क्या आया? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये सुनो जो है यहाँ इसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो रहा है, मेरे सुर में क्या हो रहा है? उतार चढ़ाव आ रहा है। लेकिन अगर इसी सुनो शब्द को मैं जब क्रोध में आके बोलूंगी, तो कैसे बोलूंगी? अपनी ही आगे जाते हो, कुछ दूसरों की भी सुनो। तो देखो यही सुनो शब्द जो है इसका यहाँ अर्थ जो है अलग ढंग से आ गया। क्रोध में इसका रूप अलग बन गया, आग्रह के रूप में इसका अलग बन गया, और जब मैंने सामान्य बात की तो सुनो का अर्थ जो था अलग से आ गया। तो यही है हमारा अनुतान, इसी को हम कहते हैं उतार चढ़ाव। जो हमारा सुर में आता है वही हमारा अनुतान कहलाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए एक और उदाहरण मैं देती हूँ यहाँ पे। मानो एक शब्द है हमारे पास अच्छी। ठीक है, तो जब मैं सामान्य रूप में इस अच्छी शब्द का प्रयोग करूंगी, तो मैं बोलूंगी ये अच्छी किताब है। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न बोध किसी से प्रश्न करूंगी, तो कैसे आएगा अच्छी का?
क्या ये अच्छी किताब है? देखा, ये सामान्य में क्या था, ये अच्छी किताब है, लेकिन जब प्रश्न करके रूप मैंने पूछा तो क्या हुआ, क्या ये अच्छी किताब है? लेकिन जब इसी अच्छी को मैं विस्मय सूचक जो है हैरानी के रूप में पूछूंगी तो कैसे पूछूंगी, कैसे बोलूंगी, वाह कितनी अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये अच्छी जो था विभिन्न रूपों में जब इसका प्रयोग हो रहा है तो इसका अर्थ भी बदल रहा है, इसका रूप भी बदल रहा है और सुर में उतार चढ़ाव भी आ रहा है। तो जो हमारे सुर में उतार चढ़ाव जैसे जैसे आता जाता है उसी को हम अनुतान कहते हैं। ओके,